नमस्कार पशुपालक साथियों, आज आप पशुपालकों के लिए फिर से एक नई वीडियो। प्रयास यही है कि आपको हर बार वीडियो में पशुपालन से जुड़ी हुई कोई भी या पशु से रिलेटेड या पशुओं में मान लो यूज होने वाली फीड वगैरह या नई नई समस्याएं पशुपालन में आती रहती हैं, उनकी वीडियो आप भाइयों के साथ शेयर करने का प्रयास रहता है। उसी के अंदर आज फिर से एक युवा साथी सामने खड़े हैं। वैसे मोस्टली वीडियो हैं पशुधन बिक्री की आती हैं, क्योंकि सभी भाई जो है पशु खरीदने वाले ज़्यादा जुड़े हुए हैं या बेचने वाले। लेकिन आज काफ़ी टाइम से भाई की वीडियो सोशल मीडिया पे चलती रहती हैं। आज सुरेंद्र भाई का फ़ोन आया, इनवाइट किया और हमारा भी मन था, क्योंकि पंजाब अमृतसर से लेके और मेरे हिसाब से इधर बात करें संगरूर अपने बिल्कुल पास से सटे हुए इलाके तक के जो पंजाब के बायर्स हैं मेरे से जुड़े हुए, उनका ये फ़ोन आया था। क्या सुरेंद्र भाई जो फीड बनाते हैं, जो किसान मुर्रा फीड है, उसमें जितनी चीज़ें दिखाते हैं वो चीज़ें हैं, रियल हैं या नहीं है। तो आज वो जानकारी सुरेंद्र भाई से लेंगे। जितने भी किसान साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि रेगुलर जो है वीडियोज़ का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचता रहे। जो भाई फेसबुक पेज पे देख पा रहे हैं, इंस्टा पे देख पा रहे हैं, वो वहाँ पे भी फॉलो करें। तो सबसे पहले तो मिलवा देते हैं सुरेंद्र भाई से, बाकी फीड के बारे में जानकारी लेंगे। नमस्कार जी भाई साहब। भाई राम राम। राम राम। आपको नमस्ते और आपके सब्सक्राइबर है, आपके दर्शकों को मेरे राम राम। राम राम जी। तो सुरेंद्र भाई, बहुत टाइम से भाइयों के फ़ोन आ रहे थे कि फीड बनाने वाले फीड दिखा देते हैं, फीड की क्वालिटी गिनवा देते हैं, लेकिन आप तो रियल में चीज़ें ऐसी दिखा रहे हो कि मेरे हिसाब से किसानों को भी इस चीज़ में संकोच हो रहा है कि ये चीज़ें मिलने के बाद तो एक लाजवाब फीड बनेगी। तो मेरे पास अमृतसर से भग्गू पर उताड़ से अपने मित्र हैं संधू साहब, उनका भी फ़ोन स्पेशल आया कि आप कभी जाओ तो फीड के बारे में जानकारी पूरी ज़रूर लेके आएँ। तो आज सबसे पहले तो आप अपना एड्रेस है वो कंफर्म करवा दीजिए, जो भाई नए वीडियो को देख रहे हैं उनसे पता लगे कि कहाँ पे आपकी फीड जो है, जो फैक्ट्री है। जिला भिवानी है, देवसर मोड़ जगह का नाम है, देवसर मोड़ से बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो कहाँ पे फीड अवेलेबल करवा रहे हो वैसे अभी? अवेलेबल तो पूरे इंडिया में जा रही है अपनी फीड। तो पूरे इंडिया में? हाँ जी, पंजाब, राजस्थान, यूपी भी जी, और अपने एमपी में हर जगह जा रही है जी। तो एक बार बता दीजिए फीड में आप कैसे क्या कुछ चीजें तो बहुत सारी रखी हुई हैं। इतनी चीजें मिलने के बाद तो लोगों की जो दौड़ है, मैं कहूँगा मेडिसिन से भी हट जाएगी। इतनी चीजें हैं, ये चीजें मिल ही नहीं सकती। हमारी फीड को ना क्वालिटी को देखते हुए लोग आ रहे हैं दूर दूर से हमारी फीड को लेने के लिए। जी जी। और हमारे कोच साहब भी पहुंचे हैं बौनीखेड़ा से जमालपुर जी। राम राम। नई ब्रांच लिए जी। जी। तो कैसे हो कोच साहब? बस बढ़िया जी भाई साहब, अपनी सुनाओ। बस ठीक है। ज्वाइनिंग कर लिया आपने इनकी ब्रांच की? जी बढ़िया लगा भाई का, मतलब ये क्या नाम है, एक नेचुरल मतलब जो प्रकृति का जो मतलब वो है नेचुरल मतलब जी, एक फीड तैयार कर रहे हैं देसी तरीके से। देसी तरीके से। अंग्रेजी दवाइयाँ एक बार तो असर कर देती हैं, लेकिन फिर पशु गबन रिपीट बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। मतलब जेर का होना, ये थन खराब होना, ये सिर्फ उसकी अंग्रेजी दवाई की वजह से होता है। आप डिस्ट्रीब्यूटर दो पैसे कमाने के लिए बने हो या आपने पहले फीड यूज किया है? भाई साहब पहले मैंने फीड यूज किया। पशु रखते हो? हाँ जी, मैंने कभी भी मतलब मोल का सामान नहीं लेके आया, मैंने खुद पहले तो अपने घर में तैयार कराया है। फिर मैंने देखा कि भाई मेरा तरीके से भाई भी तैयार कर रहा है। जी जी। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब मेरे से 10 गुना ज्यादा मतलब इसके अंदर मतलब सामान मतलब डाल रहे हैं। ये सुविधाएं अपने पास हो नहीं सकती। क्यों तो भाई ने मतलब बहुत बढ़िया काम कर रखा है भाई साहब जी। और मतलब दूध में फर्क दिखा हुआ है, पशु की ग्रोथ में भी फर्क दिखा हुआ है। बाहर बैठे थे जब अपनी बात हुई, आप बता रहे थे आप घोड़े के भी शौकीन हैं। हाँ जी, घोड़ी का शौकीन है जी, घोड़ी है जी अपने पास में। तो घोड़े का शौकीन आदमी तो फिर मुर्रा पे काम कर रहा है। तो कुछ मुर्रा में भी कुछ न कुछ नया दम भर रहे हो, तो ऐसे ही फीड में भी कोई दम होगा तभी आप यहाँ पे विजिट कर रहे हो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्योंकि एक पुरानी कहावत है, एक पहलवान और एक घोड़ा रखने वाला, ये जितना खिला देंगे ना दो घर, उतना कोई माई का लाल चाहे कोई रखने वाला हो, चाहे करोड़पति असामी हो, खिला नहीं सकता। बिल्कुल जी भाई साहब, बिल्कुल। और जो ये गुड़ है ऑर्गेनिक गुड़ है भाई जी। जी। ये इसके ऊपर है, ये इसके अंदर मतलब कोई मसाला नहीं है, कोई और नहीं है जी, बल्कि बिल्कुल जो देसी खांड हुआ अपने देसी खांड वर्गा गुड़ है जी। बहुत अच्छा गुड़ डाल रहे हैं और मतलब बढ़िया क्वालिटी में मतलब भाई जो भी हमने फीड तैयार कर रहे हैं। कोच साहब आपने भाई की फीड यूज की है, मैंने नहीं की, और मेरे चैनल पे मेरे से जुड़े हुए हर आदमी को पता है मैं थोड़ा कड़वे टाइप का बंदा हूँ। बिल्कुल जी। तो क्या मैं सॉल्टी कर सकता हूँ आपके ऊपर फीड में?
क्या जी? फीड विश्वास कर सकते बिल्कुल जी, हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं कितना दूध निकाला आपकी भैंस ने? मेरी ने जी 30 प्लस निकाला है। पवन अपने वो पवन गणगस है। हाँ, पवन गणगस भी मेरी उसमें देख के गया था मेरी भैंस को। जी। पवन अटल डेयरी पे बीड़न वाला भी है, वो भी मेरी भैंस को देख के गया था। मैंने क्या है कि कभी मतलब ये नहीं किया भाई क्या नाम है मेरी भैंस इतना कर रही है। मैं सिर्फ एक शौक है मेरे को जी जी। सन 99 में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैं पहले मैं रेसलिंग में था, फिर मेरे लिगामेंट में चोट लगी, कमर खराब होगी, फिर मैं कोचिंग देने लगा। 17 साल से मैं बच्चों की कोचिंग दे रहा हूँ। जी जी। समाज सेवा 1 रुपया मैंने फीस नहीं लिया, इसलिए मेरे बच्चों में और पशुओं में मेरा लगाव है। जी जी। तो फीड की श्योरिटी आप कर देते हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। एक बार जितने किसान साथी वीडियो देख रहे हैं, देखिए कोच साहब ने अगर इतना कुछ किया है तो एक बार फीड पे भी हम जो चीजें हैं वो भी सुरेंद्र भाई से भी जानेंगे, एक एक चीज के बारे में पूछेंगे। और एक बार जितने भी मेरे सोशल मीडिया से जुड़े हुए भाई हैं वो एक बार विजिट जरूर करके देखें, ताकि पता लगे फीड में कितना दम है। और कोच साहब की भैंस ने जैसे दूध निकाला, ऐसे जो है आप भाइयों की भैंस भी दूध निकाले। तो सुरेंद्र भाई एक बार दिखा दीजिए क्या क्या चीजें मिलाते हो? जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले। जी, ये ऑर्गेनिक है, हमने ग्राहकों की मतलब डिमांड थी। जी जी। उसमें हम ऑर्गेनिक गुड़ लेके आए हैं। जी जी। हाँ जी, ये स्पेशल। और एक ये चना खंडा है जिसमें। जी बिल्कुल, ये डालते हैं। खंडा चूरी खड़ तो एक आम चीज मान लो रूटीन की होगी, बाकी अलग चीजों में आप आ जाओ एक बार। हाँ जी, देखो इसमें कौन कौन से। मंजित भाई स्पेशल जो चीज है ये है हल्दी। ये हल्दी है बिल्कुल, जो प्योरिटी है, जो कि मतलब मसाले वाले नहीं है। ये एंटीबायोटिक। कोच साहब इस टाइम में जब पशु ट्रैवलिंग करके आता है ना तो दूध पे नहीं आ पाता। जी। तो मेरा अपना अभ्यास बता रहा हूँ, ये हल्दी की 5 से 7 गांठ लेके और इनको कूट लेता हूँ और गुड़ में मिला के और ये दे दो, कम से कम किलो 2 किलो दूध का गैप भी, और पशु में पूरी हिट बना के कवर करता है पूरा। अगर कंटिन्यू ये अगर ये हल्दी अगर क्या नाम है पशुओं को डाली जाए तो ना तो थनों में दिक्कत होगी, ना कोई इन्फेक्शन होगा, दूध से अच्छा चलेगा। बिल्कुल, ये इससे बड़ा कोई एंटीबायोटिक नहीं। वैसे तो टिक्के तो एंटीबायोटिक टिक्के तो वैसे ही बैन कर दिए थे पहले ही, ये तो जबरदस्ती चल रहे हैं, पेंडिंग में सिस्टम पड़ा है, नहीं तो पहले गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। सबसे बड़ी चीज एंटीबायोटिक आप मान सकते हैं हल्दी का यूज होता है। आगे इधर ये सोया की, ये सोयाबीन है जी, ये सोयाबीन डाली जाती है। सर्दी के सीजन में जितने भाई वीडियो देख रहे हैं जी, ये चीजें यूज आप जरूर करें। सोयाबीन पशु का टेम्परेचर है उसको बढ़ाती है। चने की चूरी है ये चने की चूरी सबसे मेन चीज। इस चूरी में मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। जब भी आपको मैंने पहले वीडियो दिखाई है उसमें आपने चूरी देखी होगी आटे जैसी, ये देखो, और इसके अंदर दानेदार है जी। देखो क्वालिटी देखो, क्लियर दिख रहा है कि इसमें चने का जो दाना है वो क्लियर आप भाइयों को दिखाई दे रहा है। ये है जी नई चीज देखने को मिलेगी। आपने बादाम की खड़ है, ये बादाम की खड़। तो भाई साहब वैसे तो लोग बोल देते हैं बादाम का भाव क्या है, बादाम की खड़ आप किस हिसाब से? आज जो जहाँ तेल निकालते हैं, जिन फैक्ट्रियों में तेल निकाला जाता है ना बादाम का, तो हमने ये देखा कि जिन फैक्ट्रियों में तेल निकाल रहे हैं तो उनसे हम खल ले लें तो हमारे काम आ जाएगी जी, उनमें कोई काम नहीं आती। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि आप ये ले जाओ, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है और इसका प्रभाव पड़ेगा। आप जब खल में मिलाओगे ना मिक्सर में तो उसका रिजल्ट मिलेगा आपको। छोटी सी चीज एक और बता देता हूँ, ये बादाम की आपकी खड़ है। हाँ जी। इस खड़ को किसी भाई की भैंस अगर बच्चा देती है और जेर नहीं डालती, इस खड़ को थोड़ी सी गर्म करवा के तवे पे और 2 पापड़े इसके दिलवा देना, भैंस आधे घंटे में जेर डाल देगी। ये बेनिफिट आपके आगे लोगों को दिखेंगे, आज नहीं दिख रहे। आज तो कुछ भाई आपको भी बेवकूफ बता रहे होंगे कि ये उल्लू बनाने वाली बातें, ये चीजें कुछ मेरे को भी बताएंगे, लेकिन भविष्य में ये चीजें आप पशुपालकों के पशुओं में जैसे रिपीटर समस्या, हिट पे ना आना, वहाँ पे आप भाइयों को दिखेंगी। आगे इधर ये चूरी, ये है जी मसूर दाल की चूरी है जी। जी, ये देखिए। और ये है अपनी ये मूंग की होगी मूंग की दाल की चूरी है। दूध में सारी लड़ाई प्रोटीन की है और भाई ने प्रोटीन मेरे हिसाब से सारा इकट्ठा कर दिया। ये सूरजमुखी खल है, ये सूरजमुखी की। कोई भाई ये ना सोचे कि 50 किलो की पैकिंग में आपको सूरजमुखी अकेली मिलेगी, नहीं, इसका एक मिश्रण बनाते हैं जितने जरूरत हो उस हिसाब से। और सबसे मेन चीज जी, ये नमक काला नमक है जी, बहुत पहले देखने को मिलता था, अब तो मेरे हिसाब से इतनी अच्छी क्वालिटी का काला नमक नहीं मिलेगा। एक बार यूज करने के बाद पशु पानी पीने से ही ना हटे। ये अपना उड़द की दाल की चूरी, ये देखिए जी, उड़द की दाल, ये उड़द की दाल की चूरी है। ठीक है, इसमें प्रोटीन की मात्रा मतलब आप 50 किलो की पैकिंग में अलग अलग मात्रा में मिलाते हो हर चीज। ये नहीं कोई भाई ये देख रहा हो एक कट्टा भरा है ऐसे कैसे पैक हो जाएगा, ऐसे पैक करेगा तो सुरेंद्र भाई का काम भी नहीं चलेगा, क्योंकि कोई चीज महंगी है, कोई सस्ती भी एक मिश्रण तैयार करती है। ये आंवला है जी, इसमें ये आवला हो गया, सूखा आंवला है, बिल्कुल, जिसमें विटामिन सी बिल्कुल। ये मान लो
चाहे थन की समस्या हो, कहीं आवड़ा तो साथ यूज करना नॉर्मल बताता है यार कोई। ये मेथी देखो राजस्थान से की देसी मेथी अपनी। बिल्कुल जी, ये मेथी ये मेथी इस टाइम में जो बड़े बड़े ब्रीडर हैं वो आधा किलो की मात्रा में भी यूज कर लेते हैं, लेकिन एक मिश्रण में मिलाने के बाद आपको स्पेशल ना मेथी रांधने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नारियल की खल है जी, ये नारियल की खल आप देखिए जी, वो सब अलग ही स्मेल आ रही है ये नारियल की खल मिला जाती है इसमें। ठीक है, तो कच्ची खाने की है जी ये। जी जी, ये अपना अरहर की दाल है जी। जी अरहर की दाल खाई जाती है ना अपना घर पे। बिल्कुल बिल्कुल, छिलका वगैरह सब ये आ गया चीज तारा मीरा जी, राजस्थान सबसे मेन चीज है जी, राजस्थान का तारा मीरा है जी। ये तारावीरा जिससे चर्म पशु रोगों में भी को चर्म काम रोग करता है। चिचड़ वगैरह ये चिचड़ नहीं लगते हैं, रहते, ये भी चिचड़ नहीं हो लगेंगे। जाएंगे। हीट भी बढ़ाता है हाँ पशु की, और पशु गर्माश जब शरीर में हीट रहेगी तभी दूध ये निकालता है है। जी देसी सरसों की खल, जी जी, देसी अपनी सरसों वाली खल। ये चना। हर चीज जो है मात्रा के अनुसार है। कोई भाई घर लेके ना आ जाए और 1-1 किलो सारा मसाला मिला के अपने घर ही ये सोचे ये चक्की पे पीस के दे देंगे, पीली सरसों की खल ये है। सेट नहीं होता। ये देखिए जी, ये देखो कच्ची गाड़ी की, ये पीली सरसों की खल जी है। जी, ये भी डालते हैं इसके अंदर। मैं यूज की हुई है भाई, हाँ। अच्छे रिजल्ट हैं। ये देसी चना आ गया जी राजस्थान का। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए चना की ये देखिए जी चने की क्वालिटी। क्वालिटी देखो इसमें, देसी चना। ठीक है, आप किसी भी फीड फैक्ट्री पे फीड लेने जाओगे आपको चने कोई नहीं दिखाएगा, देखने को नहीं मिलेंगे। डायरेक्ट आपको सीधा जो ये देखो पिसा हुआ दिखाई देगा। ये देखिए जी, संधा नमक हो गया संधा जी। नमक डालते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये इसलिए एक एक चीज दिखा रहे हैं जी, आप भाई घर पे ये नहीं कर सकते। यहाँ पे जब भाई लेते हैं तो इकट्ठा लेते हैं, इकट्ठे में 2 पैसे इनको भी भाव में पड़ता है और आपको भी। मूंगफली की खड़ो, मूंगफली की खल है, ये कच्ची खाने की है जी। ये तिलों की खल है इसमें। बिल्कुल, ये तिल की, ये देखिए तिल की खड़, ये इधर देख लो। इससे तिल भी थन वगैरह में अच्छा काम करता है कोच साहब। हाँ जी बिल्कुल जी। जी जी, ये चोकर आ गया जी, गेहूं का चोकर। 1 नंबर चोकर है जी। हाँ, फाइबर की मात्रा होती है इसमें। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल, जी, ये चना असल का आ गया जी। देखो ये देखिए क्वालिटी, जी, देखो क्वालिटी, छिलके की क्वालिटी भी टॉप है जी। क्वालिटी देखो आप। ये आ गई ग्वार की चूरी सर। ये ग्वार की, हाँ, ग्वार की चूरी है ये। ये ये देखिए देखिए ग्वार की चूरी। पहले यूज होता था, अब तो आपने काफी टाइम के बाद आपने ही दिखाया है। बहुत जी। टाइम पहले देखते थे गुआर डालते थे लोग पका हाँ, पहले पका डाला के, डाला है। बंदोड़ा गुआर ये ये देखो चीजें, बिनोड़ा, ये बंदोड़ा हो गया जी। देखो बिनोड़ा, देसी बिनोड़ा। उधर वो बंदोड़े की खड़। सबसे खल आ अच्छी गई चीज और ये है भाई साहब, हाँ हाँ, ये देखो। ये देखिए, ये वो अपने देसी भाषा में गड़ुम्बे बोलते थे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, ये अफवारा नहीं आने दे, पशु का मतलब आजमा अच्छा रहे। और पेट में कीड़े नहीं रहने देना। बिल्कुल। सबसे अच्छी हमारे चीज पास है। एक अभी तो थर्मल प्लांट लग गया बिजली का, वहाँ से पहले बड़े बूढ़े लेने जाते थे स्पेशल। वो की जी देसी दवाई है ये। बिल्कुल बिल्कुल मैं क्या कहता हूँ, अंग्रेजी दवाई छोड़ो आप, जी। अपना नेचुरल फीड पा जाओ। मेरा कहने का मतलब सीधा ये है संजय भाई, आपकी फीड कम से कम 3 महीने यूज कर लेगा ना, हाँ जी। कम से कम, हाँ जी। उसके बाद बंदा बता सकता है चीज ना अच्छी जी, है। इसको तो मैं कहता हूँ 1 हफ्ता में पता लग जाएगा। क्योंकि जब तक पशु अगले का 3 महीने में क्या बन भी हो जाए, हाँ जी। पक्की तसल्ली हो जाए भाई यहाँ फीड में दम है, हाँ जी, तो आगे ये किस किस चीज की और बाकी रहेगी। देखो ये आ गया जी, वो ये आ गई मोठ वाली। मोठ वाली, हाँ जी, और ये इधर ये किस चीज की है। ये तो उसकी रखी है, मूंगफली वाली रखी है, मूंगफली वाली रखी है। अच्छा, मूंगफली की। तो फिर कहाँ कहाँ पे उपलब्ध है फीड अपनी। अपनी तो हर जगह जा रही है, पूरे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। कोई पंजाब, मान लो ऐसे MP, जगह बताने की बजाय आप कोई ऐसी लिस्ट दिखा दो जिसमें अलग अलग जगह बंदे हों, मोबाइल नंबर हो। दे रखी है डिस्ट्रीब्यूटर की जान। ये देखिए जी, इनके जहाँ जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, स्पेशल एक एक के मोबाइल नंबर ना मैं बता सकता हूँ ना संजय भाई बता सकते, और संजय भाई के स्पेशल नंबर जो है दिए जाएंगे। वहाँ पे आप जो पशुपालक हैं वो एक बार संपर्क करके, और भी कोई जगह ऐसी बकाया हो जहाँ पे ये चीज़ें ना उपलब्ध हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। भवानी खेड़ा, महेंद्रगढ़, देखिए आप हर जगह अलग अलग, वो इधर भी जो इनके डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट है वो आपको दिखाई दे रही है। तो संजय भाई, एक भाई का मेरे पास फोन आया, उसने मेरे से एक ही चीज पूछी कि क्या संजय ये चीजें दिखा रहा है सुरेंद्र भाई ना, सुरेंद्र, हाँ जी। तो ये चीजें आप स्पेशल कोई अलग से इनमें से लेना चाहे दे सकते हो, ना अलग से नहीं देते किसी को, क्योंकि फिर पड़ता ही नहीं हाँ, खाएगा। पता लगेगा जी। जिस हिसाब से, जिस माइंड से लोग, हमारा तो मकसद उद्देश्य यही है कि आम पशुपालक तक अच्छी क्वालिटी का फीड पहुंचाया जाए। हाँ हाँ, बस। मतलब लोगों की सोच पता है क्या है, हाँ जी, आपने इतनी चीजें दिखा दी, इसका बजट ही मैच नहीं हो रहा उनसे। हाँ जी, क्यों, अगर वो अभी इसमें से मान लो मांग ले भाई मूंगफली की खड़ चाहिए, हाँ जी, तो फिर भाई संजय का बजट बिगड़ गया। हाँ जी, कोई चीज इसमें सस्ती भी है, हाँ जी। कोई महंगी भी है, और मेरे हिसाब से कंपटीशन तो इतना है सुरेंद्र भाई कि सिस्टम ही अलग हो गया, ₹2 की कमाई रहेगी। जी 2 साल हो गए तकरीबन काम करते हुए। हाँ हाँ, और 25,000 कस्टमर जुड़े हैं हमारे से।
तो जब जो कि बढ़ते ही जा रहे हैं, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, जी डिमांड करते जा रहे हैं, वो इसके ऊपर है, वो क्वालिटी को देखते हुए जुड़े। वो कह रहे हैं कि आपकी क्वालिटी हमारे को पसंद आई, अच्छी लगी और रिजल्ट भी दे रही है। नहीं, पैकिंग आपने कोई जोर ऐसा लगा ही नहीं रखा किसी चीज पे, मैं आपने क्वालिटी पे जोर लगा रखा है। नहीं, कोई पैकिंग भी ऐसी जबरदस्त नहीं, लेमिनेशन वाली कि डबल लेमिनेशन में पैकिंग आती है। आजकल लोग दिखा देते हैं दूसरों को कि भाई कट्टे पे जो बाहर की बनावट, बाहर का जो श्रृंगार है उस पे जोर ज्यादा है, ये नहीं दिखाते अंदर क्या चल रहा है। तो इधर आप देख सकते हैं जी भाई के यहाँ पे ये पैकिंग हो रही है। ये वजन देख सकते हो, ये देखिए पूरा 50 किलो वेट जो इसका किया गया है जी, 50 किलो 180 ग्राम। 180 ग्राम, चलो कम से कम 100-200 ग्राम ऊपर रखते हैं वेट। हाँ हाँ, पर इतना कट्टा भी हो जाता है भाई। हाँ जी, हाँ जी। तो पिसाई अपने यहाँ खुद ही करते हो। एक बार दिखा देते हैं इधर से आप पशुपालकों को, ये देखिए ये इसके अंदर डाल के सभी चीजें और मिक्स होता है। इधर ये देखिए इनके यहाँ पे स्टॉक कर रखा है भाई ने। और ये गुड़ ये नहीं वहाँ वीडियो में दिखाने के लिए, ये देखो कूट कूट के इसके अंदर डाल रहे हैं साथ साथ। डाला जा रहा है जी, हाँ नहीं, कई बार क्या दिखाया कुछ और जाता है, होता कुछ और है। यहाँ पे तो साथ ये देखिए जी, सारा गोदाम लगा रखा है। एक बार आपको दिखा देते हैं। स्टॉक पहले किया जाता है। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो भाई डील करके मान लो अलग जगह पे, भाई मक्का हो गया और कुछ हो गया, अलग रख लेते हैं। और साथ साथ में आप देखिए काम करने वाले भाई इधर कोच साहब भी लेके जा रहे हैं, गाड़ी लगी हुई है। और आप भाइयों को ये वीडियो कैसी लगी, संजय भाई का एक बार संपर्क सूत्र जरूर जानना चाहेंगे। एक बार अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। 9588 16 92 39। 9588 16 92 39। तो कहीं भी मान लो कोई भाई दूर से भी मंगवाता है। जा रहे हैं जी, 200 बैग हैं। हाँ 200 बैग लोड होंगे इसमें। गाड़ी में एमपी जा रही है गाड़ी। जी जी, ग्वालियर बहुत लंबा सफर हो गया। तो ये देखिए एक बार आपको फिर से कवर करके दिखा देते हैं, उधर वो चीजें दिखा देते हैं जो जो भाई मिला रहे थे। और वीडियो को यहीं पे संजय भाई करते हैं क्लियर। ठीक है जी। हाँ, तो एक बार आप पशुपालकों को देखिए गोदाम में यहाँ से जो खाली पैकिंग करके वहाँ पे मिलाई जाती हैं। और यहाँ पे जो चीजें आप सामने देख पा रहे हैं, एक एक चीज आपको दिखाई दे रही होगी, चीजें मिला के। शुरुआत में तो मेरा भी दिमाग एक बार सुरेंद्र भाई ने जो है पूरा वो ही कर दिया था कि इतनी चीजें मिला के इस भाव में पड़ता ही नहीं। ये तैयार होता है जी फाइनल। ठीक, ये देखिए जो मिश्रण सभी चीजों का होगा। ये लास्ट में ये तैयार होता है जी जी, ये आइटम तैयार होता है। तो इसमें इस हिसाब से पड़ता होता है जी। जो जैसे तिलों का तेल हो गया, मूंगफली का हो गया, तेल तो हर चीज का मार्केट में मिलता है। तो ये एक किस्म से वहाँ पे जो खड़ है ये वेस्टेज में आ जाती है। हाँ जी, हाँ जी। और इसको ये भाई ने एक ऐसे तरीके से आप पशुपालकों के सामने पेश किया है जिसमें आपके पशु में रिपीट, थनेला या और कोई शारीरिक जो कमी है किसी भी चीज की ना रहे और पशु जो है पूरे सेट होके खाएं। सबसे मेन चीज इनका जो ये मिश्रण तैयार किया है इसमें कोई स्मेल ही नहीं है, पशु स्मेल से छोड़ देता है। तो ठीक है जी, पशुपालक साथी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सभी भाई हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी से विजिट करें और फीड जरूर लें। सभी भाइयों का वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।